कभी आप लोगों ने वीडियो गेम्स खेली हैं जैसे GTA, DMC5, RDR और भी बहुत सारे। इन गेम्स में एक चीज कॉमन है, हमें अपने कैरेक्टर लेवल अप करना पड़ता है। हम लेवल अप अपने क्वेस्ट कंप्लीट करके करते हैं। वैसे झूठ मत बोलना, कभी कभी आपने भी सोचा होगा कि यार काश हम भी एक वीडियो गेम का कैरेक्टर होते जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाता। लेकिन रियलिटी और इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट। लेकिन सोलो लेवलिंग ने एक तरह से हमारी विश पूरी कर दी। सोचो एक वीक कैरेक्टर जिसके पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन फिर उसे एक ब्रोकन सिस्टम मिल जाता है जो उसे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग्स तक भी ले जा सकता है, इवन द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ये चीज सोचने में कितनी फैसिनेटिंग है, राइट। बट यू एवर थॉट क्या है ये लेवलिंग सिस्टम? क्या जिन्वो की पावर्स की कोई लिमिट है और क्या सिर्फ जिन्वो ही सिस्टम का यूज कर सकता है या कोई और भी? आज हम सोलो लेवलिंग के सिस्टम को डिटेल में एनालाइज करेंगे। लेकिन एक वार्निंग, इस वीडियो में बहुत सारे मानवा के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो मेक श्योर टू वॉच एट योर ओन रिस्क। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन है, आई होप इसका रिप्लाई आप कमेंट्स में दोगे। अगर तुम्हें एक ऐसी पावर मिल जाए जो तुम्हें दुनिया का सबसे स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बीइंग बना दे, तो उसके लिए कंडीशन हो, तुम्हें किसी अपने क्लोज वन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या तुम करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। नाउ लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग बन सके कि वो एशबॉर्न शैडो मोनार्च की पावर्स को रिसीव कर सके। एनिमीज को मारकर लेवलिंग का सिस्टम डिमन रेस की एबिलिटी पर बेस्ड था, जो उनके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने की पावर से जुड़ी थी। इसी वजह से जिन्वो अपने एनिमीज को मारकर EXP गेन कर पाता था, लेकिन असल में ये नाम था जो सिस्टम ने दिया था ताकि गेम लाइक एक्सपीरियंस लगे। पहले हम आते हैं हाउ जिन्वो गॉट हिज पावर। डबल डंजन आर की शुरुआत होती है जब जिन्वो एक E रैंक हंटर था, एक D रैंक गेट क्लियर करने के लिए पार्टी ज्वाइन करता है। लेकिन ये गेट एक डबल डंजन बन जाता है, एक जानलेवा ट्रैप जिसमें मोस्टली हंटर ब्रूटली मार दिए जाते हैं। आखिर में वहाँ पे सिर्फ जिन्वो बचता है। वो मौत के बहुत करीब होता है, तभी उसकी आंखों के सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है, जस्ट लाइक अ गेम नोटिफिकेशन, जिससे एक चॉइस देती है, डू यू वांट टू बिकम अ प्लेयर? जिन्वो बिना कुछ देखे यस कर देता है। जब वो हॉस्पिटल में उठता है तो उसे सिस्टम के नोटिफिकेशन दिखने लगते हैं। अब वो खुद एक लेवल अप कर सकता है और यहीं से उसकी ओवर पावर जर्नी शुरू होती है। जीजू एलेंट आर्क के बाद चैप्टर 109 पे, जहाँ जिन्वो को एक स्पेशल एजेंट अप्रोच करता है और उसकी पावर्स को अपग्रेड करने की ऑफर करता है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मा सैंडलर। ये एक अवेकेंड पर्सन है जिसने बहुत सारे हंटर्स की पावर्स को बूस्ट दिया है। लेकिन जब सैंडलर जिन्वो की लिमिट चेक करने की कोशिश करती है, उसकी पावर्स का सोर्स चेक करके वो एकदम से डर जाती है और वो बताती है कि जिन्वो की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ हमें क्लियरली पता चल जाता है कि जिन्वो की पावर लिमिटलेस है। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ जिन्वो लेवल 100 पर पहुंच गया है तो कांडियारू ने उसे वापस डबल डंजन में बुलाया ताकि एशबॉर्न उसका वेसल बन सके और फाइनली ह्यूमन वर्ल्ड में डिसेंड कर सके, जैसे उसका पहले से प्लान था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एशबॉर्न और कांडियारू को नहीं पता तो जान लो बस कांडियारू वो है जिसने सिस्टम डेवलप किया है और एशबॉर्न इज अ प्रीवियस शैडो मोनार्च। और अगर आपको एशबॉर्न के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो मेक श्योर टू टेल मी इन द कमेंट्स। अब चलो स्टोरी में वापस चलते हैं। जब जिन्वो वहां पहुंचा तो कांडियारू ने उसे टेस्ट करने के लिए अपने पपेट्स भेजे और उसमें स्टैच्यू ऑफ गॉड भी शामिल था। जिन्वो ने बिना किसी प्रॉब्लम के सबको हरा दिया। फिर खुद कांडियारू सामने आया और उसने जिन्वो के अर्जेंट क्वेस्ट दी, जिसके अंदर उसे 10 मिनट में कांडियारू को हराना था। अगर वो नहीं हरा पाता तो उसका ऑटोमेटिकली हार्ट स्टॉप हो जाता, लेकिन जिन्वो कांडियारू को हरा देता है। लाइक कुछ 2 मिनट 14 सेकंड ही बचे थे। कांडियारू बहुत एक्साइटेड था क्योंकि फाइनली एशबॉर्न के साथ उसका डील पूरा होने वाला था, जिसमें जिन्वो का एक ट्रांस लाइक स्टेट में डाल दिया गया था और शैडो मोनार्च के आने का इंतजार करने लगा। जिन्वो अचानक से होश में आ गया। उसने सीधा कांडियारू के चेहरे पे घुसकर उसको जमीन पर स्मैश कर दिया। कांडियारू शॉक था कि जिन्वो कैसे वापस आ गया, उसके पास एशबॉर्न का ब्लैक हट कैसे है। अब बिल्कुल डिफेंसलेस होने के बाद कांडियारू सिर्फ जिन्वो पर चिल्लाने लगा। उसके बाद जिन्वो ने कांडियारू को ऐसा काटा कि तुम्हारे एक्स ने भी तुम्हारा इतना बुरा नहीं काटा होगा। फिर जब कांडियारू सिस्टम डिलीट करने की कोशिश करता है जिससे कि वो जिन्वो की सारी पावर ले सके, बट उसे पता चलता है कि सिस्टम का एक्सेस उसके पास अब नहीं है। तो अब हम आते हैं हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो ये कहानी स्टार्ट होती है एशबॉर्न से। तो एशबॉर्न इतना पावरफुल था कि उसके लिए एक प्रॉपर वेसल मिलना मुश्किल था, इसलिए उसने कांडियारू के साथ एक डील की। कांडियारू को बदले में इमॉर्टैलिटी चाहिए थी और इसी तरह उन्होंने मिलकर एक सिस्टम बनाया। एनिमीज को मारकर लेवलिंग का सिस्टम डिमन रेस की एबिलिटी पर बेस्ड था। मैंने ये सब तो बता दिया आपको कैसे जिन्वो ने लेवल 100 करा और उसे कैसे कांडियारू अपने डबल डंजन में बुलाता है ताकि एशबॉर्न फाइनली जिन्वो को अपना वेसल बना सके। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एशबॉर्न ने कांडियारू को बिट्रे कर दिया क्योंकि अब उसका मन बदल गया था। अब वो चाहता था कि जिन्वो जिंदा रहे और उसकी पावर्स ले बिना उसका वेसल बने। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिस्टम को पा सकता था और इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है जिन्वो का बेटा संग सूहो। सूहो का सिस्टम भी वही है जो जिन्वो का था, बस कुछ चेंजेस किए गए हैं। लाइक केवल एलिमेंट्स को हटा दिया गया है
जैसे फोर्स पेनल्टीज या वो मिशंस जो जिन्वू को उसके एनिमीज को मारने के लिए मजबूर करती थी, वरना उसका दिल रुक जाता। लेकिन एक ट्विस्ट है, सुओ एशबर्न या जिन्वू की पावर से नरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये जिन्वू का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। इसी वजह से सिस्टम खुद को मॉडिफाई करने लगा। अब वो एशबर्न की पावर को इनहेरिट करने वाली लोड से बदा नहीं था। सो द कंक्लूजन इज, सिस्टम एक प्रोटोटाइप बन गया, जैसे एक बीटा वर्जन समझ सकते हैं, जो अभी कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि बीटा वर्जन होने के कारण सिस्टम ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट करता है। जैसे कि सुहो ने कांडियारो के कुछ डिस्कार्ड किए गए प्रोजेक्ट्स अपने सिस्टम में डाल दिए, जो पहले जिन्वू के सिस्टम के लिए डिजाइन किए गए थे लेकिन डिस्कार्ड हो गए थे। इसी वजह से सुहो का सिस्टम धीरे धीरे जिन्वू के सिस्टम से अलग होने लगा है और वो उसके हिसाब से अडेप्ट करने लगा है। और उसके सिस्टम में एक पैड का भी फीचर है जो जिन्वू के सिस्टम में नहीं था। ये एक एग्जांपल है ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट्स का, जो सिस्टम अपने आप कर रहा है। वेल, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन जाने से पहले टेल योर ओपिनियंस इन द कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।